नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। बिहार में आज विधानसभा के स्पीकर का चुनाव है, यानी कि नीतीश सरकार की पहली अग्नि परीक्षा है। लेकिन स्पीकर के चुनाव से पहले बिहार में लालू यादव के टेप कांड से हड़कंप मचा हुआ है। लालू यादव का एक ऑडियो टेप सामने आया है जिसमें वो बीजेपी के विधायक लल्लन पासवान को मंत्री पद के बदले महागठबंधन के पक्ष में पाला बदलने को कह रहे हैं। लल्लन पासवान पीर 35 से बीजेपी के विधायक हैं। लालू ने फोन पर लल्लन पासवान से कहा कि वो कोरोना का बहाना बनाकर आज विधानसभा की कार्यवाही में ना जाएं। जैसे ही महागठबंधन का स्पीकर बनेगा, नीतीश सरकार गिर जाएगी और फिर उन्हें मंत्री बना दिया जाएगा। हालांकि आरजेडी ने लालू यादव के ऑडियो टेप को फर्जी बताया है। आपको बता दें कि चारा घोटाले में सजायाफ्ता लालू इस वक्त रांची के एक सरकारी बंगले में सजा काट रहे हैं, लेकिन उनका ऑडियो टेप बता रहा है कि जेल से ये जो सियासी खेल है वो जारी है। आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि लालू यादव के इस ऑडियो टेप में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। जी प्रणाम, चरण स्पर्श साहब क्या? ठीक है, खुश रहे जी, अच्छा लगा, ठीक है। अच्छा सुनो, हाँ, हम लोग तुमको आगे भी बढ़ाएंगे वहाँ। मैंने तुम कल जो स्पीकर का चुनाव है उसमें हम लोग का साथ दो, तो उसका हम तुमको बनाएंगे, मंत्री बनाएंगे। कल तो इनको हम लोग गिरा देंगे, समझे ना? हाँ, तो हम पार्टी में नहीं सर, मैंने क्या पार्टी में है तो एब्सेंट हो जाओ ना। पार्टी में हो तो एब्सेंट हो जाओ। अच्छा अच्छा, ठीक है। कोरोना हो गया था, फिर तो स्पीकर हमारा हो जाएगा, तो हम लोग देख लेंगे ना। अच्छा अच्छा, पार्टी में सर थोड़ा सा ठीक है सर। अरे बेकार का, एब्सेंट हो जाओ तुम पासवान जी। आपके तो संज्ञान में होगा ही सर चेहरा, हम बात करेंगे सर, ठीक है? ठीक, एब्सेंट हो जाओ। लालू यादव ने जिस विधायक लल्लन पासवान को फोन कर मंत्री पद का ऑफर दिया था, वो भी आज कैमरे के सामने आए। लल्लन पासवान ने कहा कि लालू ने उन्हें फोन कर एनडीए के खिलाफ वोट करने को कहा था। वो लगा कि सबों ने मेरे चुनाव जीतने पर औपचारिक हमको बधाई दिया, तो मुझे लगा कि वोट कर है, तो मेरे पीए ने फोन उठाया, तो उन्होंने कहा कोई लालू प्रसाद जी बात करना था। हमको लगा कौन, तो उन्होंने पूछा रांची से। फिर मैंने उनको प्रणाम किया और उन्होंने मुझे बधाई दिया। उनको चरण स्पर्श भी किया, फिर वो कहने लगे कि हमें साथ दो और ये स्पीकर को गिराना है, सरकार गिराना है, आगे बढ़ाए, मंत्री बने। हमने कहा कि सर हम पार्टी से और ऐसा नहीं कर सकते। यही तब उन्होंने कहा कि आज का बहाना कर, तो ऑडियो में स्पष्ट सुन सकते हैं जो बात हुई है। तो उस समय संयोग बस मैं अपने माननीय नेता आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी के पास में मेरा बात पर ही था। हमारे जब पीए ने आके बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन सब जो करना हो गया, और फिर हमने उनको बताया, दिखाया, तो संयोग से सारा चीज मोबाइल में रिकॉर्ड किया। तो ललन जी, उसी समय आपने सुशील मोदी से इसकी शिकायत की? मैं वही था तत्क्षण मैंने उनको बताया, वो उनके सामने वो आके मेरा पीए बताया कि लालू प्रसाद जी का फोन था, उनकी आवाज पर नहीं था। लल्लन पासवान को आपने सुना। सीधे रुख करते हैं मेरे सहयोगी नीतीश चंद्र का। नीतीश, लल्लन पासवान की बातों से एक बात तो साफ हो गई है कि आरजेडी जो दावा कर रही थी कि ये जो ऑडियो टेप है वो फर्जी है, वो दावे गलत। बिल्कुल, देखिए उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि वो लालू यादव की आवाज़ है। अमूमन इस तरह के जब आरोप लगते हैं तो यही सफाई दी जाती है कि टेप सही नहीं है, लेकिन साफ तौर पर दिख रहा है। और लल्लन पासवान जिनको फ़ोन आया वो खुद कह रहे हैं सुशील मोदी के घर पर थे उस समय लल्लन पासवान, जब उनको फ़ोन आया और उनको लगा कि शायद बधाई देने के लिए फ़ोन आया लालू यादव का, लेकिन वो हैरान रह गए जब उनको ये कहा गया कि स्पीकर पद के चुनाव के दौरान आप एब्सटेंड रह जाएँ या फिर सरकार गिरानी है, बाद में मंत्री
पद दे देंगे, इस तरह की बातें कही गई। तो इसमें कहीं कोई शक शुबे की गुंजाइश नहीं है और इसलिए अब बचाव में ये बातें कही जा रही है। लेकिन साफ तौर पर दिख गया, इस तरह की बातें पहले भी आती थी। एनडीए के नेता पहले भी ये आरोप लगाते रहे कि किस तरह से जेल से लालू यादव जो है दरबार उनका चलता है, किस तरह से वो टिकटों के बंटवारे से लेकर हर दौर में चुनाव में वो काफ़ी सक्रिय रहे। जहां एक निर्धारित संख्या होती है मिलने की, उन सारे नियमों का पालन नहीं किया जाता रहा है जब से झारखंड में सरकार बदली। तो ये सारे आरोप पहले लगते रहे, तो उसकी पुष्टि हुई है। और सबसे खास बात कि इसमें उन्होंने साफ तौर पर मदद की जो बात कही है, सरकार गिराने की जो बात कही है, ये साफ तौर पर साबित करता है कि लालू यादव खुलेआम ये सब कर रहे हैं। जी चलिए नीतीश, बहुत शुक्रिया आपका। इस मामले में बिहार की डिप्टी सीएम ने क्या कहा है वो भी बताएंगे।